दूसरा दर्जा है जो नीचे का दर्जा कहलाता है और उसको कहते हैं अवामुन्नास का दर्जा। उसके बारे में अल्लाह फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, तहकीक हमने कुरान मजीद को समझने के लिए आसान कर दिया है, कोई समझने वाला। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि है कोई समझने वाला, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए? लब्बैक। क्या जवाब देना चाहिए? लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि हम ये दूसरा दर्जा हासिल कर लें। और दूसरा दर्जा क्या है कि इतनी समझ हो कि अगर कोई कारी कुरान मजीद पढ़ रहा है तो पता चले कि ये बशारत की आयत पढ़ रहा है या ये डराने वाली आयत पढ़ रहा है, जन्नत का तज़किरा, जहन्नम का तज़किरा, फलां कौम का तज़किरा। अल्लाह ये चाहते हैं, अल्लाह ये चाहते हैं, अल्लाह ये चाहते हैं, मफ़हूम का पता चलता जाए। आजकल तो हालत ये है कि कारी पढ़ रहा होता है फ़न्तक़म्ना मिनहुम, और आगे से सामीन जो है सुब्हान अल्लाह पढ़ रहे होते हैं। पता ही नहीं होता कि पढ़ने वाला पढ़ क्या रहा है, दिल डर रहा होता है कि ये क्या अल्फाज हैं, समझ ही नहीं होती कि हो क्या रहा है। तो इतनी समझ हो कि पता चले कि अल्लाह चाहते क्या हैं, मोटा मोटा अंदाज़ा चलता चला जाए। ये दर्जा अवामुन्नास का है और हर बंदे को ये दर्जा हासिल करना चाहिए। जिसने BA कर लिया, MA कर लिया, वो क़यामत के दिन जवाब नहीं दे सकेगा कि या अल्लाह मुझे कुरान मजीद समझने के लिए फुर्सत नहीं थी। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे मैंने तुझे 50-60 साल की ज़िंदगी दी इसी काम के लिए थी। तू साइंस के पीछे भागता फिरा, पायलट बना, तू इंजीनियर बना, तू डॉक्टर बना, तू क्या क्या बनता फिरा। तूने साइंस पढ़ी, तू केमिस्ट्री पढ़ सकता था, फिजिक्स पढ़ सकता था, बाकी मजमून पढ़ सकता था, कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता था जिसको मैंने समझने के लिए आसान कर दिया था। अच्छा कुरान मजीद समझना कितना आसान है इसके बारे में भी सुन लीजिए। आजकल तो कुरान मजीद कंप्यूटर पे आ चुका, तो उसके अल्फाज भी गिने जा चुके। कुरान मजीद के कुल अल्फाज 84,300 कुछ हैं। आप समझ लें 84,500 अल्फाज हैं, मोटी बात। लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार कुरान मजीद में आए हैं, रिपीट हुए हैं। जैसे अकीमुस्सलाह 700 से ज़्यादा दफ़ा कुरान मजीद में आया है। तो अकीमुस्सलाह का तर्जुमा अगर आप एक दफ़ा याद कर लें तो 700 जगह पर आपको तर्जुमे का पता चल जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू 88 मरतबा आया है कुरान मजीद में। आप एक मरतबा तर्जुमा सीख लें तो 88 जगह पता चल गया तर्जुमा क्या है। तो जो अल्फाज बार बार आए हैं ना, उनको अगर एक लफ्ज़ समझा जाए तो कुरान मजीद के अंदर जो कुल मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद है 2000। कुल अल्फाज जो मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं उनकी तादाद कितनी है? 2000। अब आप बताएं कि 2000 अल्फाज का तर्जुमा पढ़ना कोई मुश्किल काम है। और मज़े की बात यह है कि जो लोग उर्दू बोलते समझते हैं ना, तो 500 अल्फाज कुरान मजीद के ऐसे हैं जो उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, जैसे जिस्म, बदन, किताब, कलम, कुर्सी, रूह। ये सारे अल्फाज कुरान मजीद के हैं और उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होते हैं। तो अगर हम उन 500 अल्फाज को अलग कर दें तो बाकी कितने बचे? क्या कोई बंदा कह सकता है जी कि 1500 अल्फाज का तर्जुमा समझने की न फुर्सत है न अहलियत है मेरे अंदर? हर बंदा समझ सकता है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी कि मैं कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं समझ सकता। जब अल्लाह फरमाते हैं है कोई जो समझने वाला हो, तो हमें चाहिए कि हम कहें लब्बैक या रब, ए मेरे रब लब्बैक, हाजिर हूँ। मैं आज से अपने मस्जिद के आलिम से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दूंगा। और 1500 अल्फाज का तर्जुमा पढ़ना कौन सा मुश्किल काम है। हमने एक मरतबा अमेरिका में यूनिवर्सिटी के तलबा को ये अल्फाज का तर्जुमा सिखाना शुरू किया। हमारा ख्याल था कि ये 6 महीने में सीख जाएंगे। गर्मी की छुट्टियां थी। अल्लाह की शान देखें कि अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे जिनको उर्दू बोलना नहीं आती, पढ़नी नहीं आती, उन्होंने भी कुरान मजीद के तमाम अल्फाज का तर्जुमा 40 दिन के अंदर सीख लिया। अगर अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा वो 40 दिन में अल्फाज का तर्जुमा सीख सकता है, तो फिर पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा क्यों नहीं सीख सकता? बहुत आसान काम है, मगर हमने कभी इस रास्ते पे कदम उठाया ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि कितना आसान है। जब अल्लाह ने फरमा दिया, मैंने कुरान मजीद को समझना आसान कर दिया, तो वाकई ये बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है। करके तो देखें ज़रा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।